विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 96 का हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसे 2 से विभाजित करते हैं तो ये 48 बार विभाजित होता है। पुनः 2 से विभाजित करते हैं तो ये 24 बार विभाजित होता है। पुनः 2 से विभाजित करते हैं तो ये 12 बार विभाजित होता है। पुनः 2 से विभाजित करते हैं तो ये 6 बार होता है। पुनः 2 से विभाजित करते हैं तो ये 3 बार होता है। फिर 3 से विभाजित करते हैं तो ये 1 बार होता है। ठीक इसी प्रकार हम 404 का भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये 2 से विभाजित हो रहा है। 2 से विभाजित हुआ 202, फिर 2 से विभाजित हुआ 101, फिर ये विभाजित नहीं होता है तो इसे 101 से ही करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा इस तरह, इसके अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर 96 के जो गुणनखंड हैं वो हम लिख लेते हैं। 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, और 404 के हम यहाँ गुणनखंड लिख रहे हैं वो हो जाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101 गुणा 1। तो यहाँ हम कॉमन देखते हैं एचसीएफ के लिए, तो ये 1 2 कॉमन है और यहाँ पे 1 2 कॉमन है। तो यहाँ इसका हम जब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ 96 404 का, तो ये हो जाता है 2 गुणा 2 अर्थात 4। ये इसका एचसीएफ निकल आता है। अब यहाँ पर हमें एलसीएम और ज्ञात करना है। तो यहाँ हम एलसीएम 96 404 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं कि एचसीएफ AB का गुणा हम एलसीएम AB के साथ करते हैं, तो इसका जो गुणनफल है वो A गुणा B के बराबर होता है। अर्थात इसे हम एचसीएफ 96 404 गुणा एलसीएम 96 404 बराबर 96 गुणा 404। यहाँ पर हमने एचसीएफ निकाल लिया है, वो एचसीएफ हमारे पास है 4 और गुणा हो जाएगा एलसीएम 96 404 बराबर 96 गुणा 404। यहाँ हमने गुणनफल नहीं किया है। अब चूंकि हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम 96 404 बराबर हो जाएगा, ये 4 पक्षांतर होके यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 गुणा 404 बटे 4। विभाजित किया तो ये 101 टाइम विभाजित होगा। तो यहाँ पर हमें एलसीएम मिलेगा 96 से जब हम गुणा करेंगे तो 96 अर्थात हमें एलसीएम मिल जाएगा 96 404 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी प्रश्नों को आपने क्रमबद्ध तरीके से देखा और आपने देखा होगा कि इन प्रश्नों को करना उतना कठिन नहीं है। इस तरह हम मासिक टेस्ट कक्षा 10वीं का पेपर को हल करेंगे। आगे हम कक्षा 9th का मासिक टेस्ट हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।